हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी ईजान वन शॉट एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबू के ऊपर जान बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जान को बहुत ईबू के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ईबू जान की तरफ देखता है और जान से कहता है कि सामने एक शर्त रखता है और उससे कहता है, अगर तुम इस शर्त को मान लोगे तो मैं सभी लोगों को जाने दूंगा। जान गुस्सा होकर कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। लेकिन जान जब उन लोगों को फिर से देखता है, उन बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को, तो जान को बहुत दुख होता है और वो फिर से ईबो के पास आके ईबो से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करता होगा कि तुम इन लोगों को यहाँ से जाने दोगे। तभी ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है तुमसे कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, मुझे सिर्फ मेरे गाँव से मतलब है और तुमसे बेटर वो पर्सन कोई नहीं है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी डैड और चाइना की गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर देगी, क्योंकि तुम यहाँ के नंबर 1 बिजनेसमैन के बेटे हो, समझे तुम? तो तुमसे बेटर पर्सन कोई नहीं है मेरे लिए, तो मैं सब लोगों को जाने दूंगा। बस मैंने जो कहा है वो तुम्हें मानना होगा। जान कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें तुम्हें लेकिन सब लोगों को जाने देना होगा। ईबो कहता है, ठीक है, मैं जाने दूंगा। ऐसा कह के ईबो जान से कहता है, जान चलो मेरे साथ। जान कहता है, कहाँ? ईबो कहता है, चलो चुपचाप से। बेचारा जान ईबो के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी ईबो जान को अपने रूम के पास में ही एक रूम था, उस रूम को ओपन करता है और जान से कहता है, अब तुम यहाँ रहोगे? जान कहता है, क्या आप यहाँ? जान को पता नहीं था कि बिल्कुल पास वाला रूम ईबो का है। तभी ईबो कहता है, हाँ, तुम यहाँ 24/7 मेरी आंखों के सामने रहोगे, समझे तुम? जान कहता है, ईबो कहता है, अगर तुम यहाँ बिल्कुल वैसे ही रह सकते हो जैसे सारे लोग रहते हैं, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे डैड और तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। जान ईबो को गुस्से में देख रहा था। तभी ईबो वहाँ से चला जाता है और बेचारा जान वो रूम में अंदर जाता है और बेड के ऊपर लेट जाता है। उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप उस रूम को देखने लगता है, जो रूम देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जान बस बेड पर लेटा हुआ और अपने डैड के बारे में सोचने लगता है। उधर हम ईबो को देखते हैं। ईबो नीचे आता है और सुयांग को अपने पास बुलाता है। वो सुयांग से कहता है, सुयांग, सारे लोगों को वापस भेजने की तैयारी करो। सुयांग शॉकिंगली ईबो की तरफ देखता है और कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ सुयांग, तुम्हें सबको वापस भेजना होगा। सुयांग कहता है, ईबो, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ना हमने कितनी मेहनत की है इन लोगों को यहाँ तक लाने के लिए। ईबो कहता है, सुयांग, मैंने जो कहा है वो करो। मैं जानता हूँ तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन हमें इन लोगों को वापस भेजना होगा। सुयांग कहता है, पर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ब्रदर नहीं चाहिए? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल चाहिए सुयांग, हमें ब्रदर क्यों नहीं चाहिए? हमने इतना कुछ सिर्फ ब्रदर के लिए ही तो किया है, लेकिन ब्रदर ज़रूर आएंगे। हमें जो इंसान चाहिए वो हमारे पास ही है। सुयांग को तो कुछ समझ नहीं आता। वो शॉकिंगली ईबो की तरफ देखता है और कहता है, क्या? तभी ईबो सुयांग को सब कुछ बताने लगता है। सुयांग कहता है, ईबो, क्या तुम्हें लगता है ये काम वर्क करेगा? ईबो कहता है, सुयांग, तुम जानते हो ना मिस्टर साओ, जिन्हें हमने कितना हेल्प किया है, तुम जानते हो ना। लेकिन बिल्कुल टाइम पर उन्होंने, जब हमें उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। उन्होंने ब्रदर को छुड़वाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तुम जानते हो वो लड़का साओजान है, मिस्टर साओ का बेटा। शुयांग कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ, हम उसको अपने पास रखेंगे, बाकी सारे लोगों को जाने देंगे। शुयांग कहता है, ईबो, क्या ये सब कुछ? ईबो कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ मिस्टर साओ अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं।
वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सुना था, लेकिन उनके बेटे को कभी देखा नहीं था। लेकिन मैं जानता हूँ मिस्टर साव अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और वो अपने बेटे के लिए, मेरे ब्रदर के छुड़वाने के लिए कुछ ना कुछ तो जल्दी ही कर देंगे। शुयांग ईबो की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। ईबो कहता है उन लोगों को वापस भेजने की तैयारी करो। शुयांग कहता है और वहाँ से चला जाता है। शुयांग वहाँ से जाता है और उन सारे लोगों को वापस उनके सबके चेहरे पर पट्टियाँ बांधी जाती हैं और उन्हें वापस वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब सिर्फ उस मेंशन में जान ही था, जो चाहे आप किडनैप कह लो या कुछ भी कह लो, जो ईबो के पास था। थोड़ी देर के बाद देखते हैं एक सर्वेंट जान के रूम में आता है। जान देखता है, वो सर्वेंट जान से कहता है सर ने आपको बुलाया है। जान कहता है क्यों? वो कहता है डिनर रेडी है सर, आप आ जाइए, सब आपका वेट कर रहे हैं। जान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि गुस्से से काम नहीं चलेगा, खाना भी खाना पड़ता है। इसलिए वो कह देता है, क्योंकि जान को बहुत भूख लगी थी। सर्वेंट के पीछे पीछे जान भी आने लगता है। जान जब नीचे आता है तो देखता है कि शुयांग और ईबो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही शुयांग जान को देखता है, वो जान से बैठने का इशारा करता है। ईबो बस जान को एक बार देखता है और दोबारा से अपने डिनर प्लेट की तरफ देखने लगता है। जान भी जाके ईबो के पास रखी चेयर के पास ही बैठ जाता है। तभी एक सर्वेंट आती है और वहाँ सबको डिनर सर्व करने लगती है। जान जब वो खाना देखता है तो उसका तो मुंह ही बन जाता है। वो खाना देखता है जिसमें बिल्कुल स्पाइसी नहीं था, बिल्कुल टेस्टलेस उबला हुआ खाना, जिसे देखकर जान कहता है ये क्या है? ईबो और शुयांग जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसका क्या मतलब है? तो जान कहता है ये कैसा खाना है? ये तो उबला हुआ खाना है। ईबो जान की तरफ नैरो आइज करके देखता है। अच्छा, ये कैसा खाना है? टेस्ट करो, ये खाना बहुत अच्छा है। जान कहता है ऐसा खाना कौन खाता है? ईबो कहता है हम सब यही खाना खाते हैं और तुम्हें भी यही खाना होगा, समझे तुम? जान कहता है पर मैं ये नहीं खा सकता। ईबो कहता है जो है वही खाना होगा, यहाँ सभी लोग ऐसा ही खाना खाते हैं, समझे तुम? जान ईबो की तरफ देख रहा था। जान को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो सुबह से भूखा था, उसने कुछ भी नहीं खाया था, ऊपर से ये इतना कुछ हो गया, वो किडनैप हो गया फ्लाइट में, ऊपर से ये खाना। वो देख के तो उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जान इतना भूखा था कि उसे लग रहा था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं खाया तो वो मर जाएगा। इसलिए वो उस टेस्टलेस खाने को खाने लगता है। वो खाना खाते टाइम इतने अजीब अजीब फेसेस बना रहा था, जिसे देखकर ईबो और शुयांग को तो हंसना आ रहा था। ईबो उसे देख रहा था और मन में कहता है सच में ये कितना क्यूट है, ऐसा कहता है। लेकिन वो उसके सामने बहुत अपना वो कोल्डनेस वाला फेस बस दिखाने लगता है। जान को ज़्यादा तो खाया नहीं जाता, लेकिन वो थोड़ा सा खा लेता है। उसके बाद उन तीनों का डिनर फिनिश होता है और ईबो जान से कहता है अब तुम जाके रेस्ट करो, समझे तुम? तभी जान ईबो से कहता है मुझे मेरे डैड से बात करनी है। ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे डैड से हमने बात कर ली है, हमें जो बात करनी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईबो तभी जान कहता है पर मुझे। तभी ईबो कहता है मैंने कहा ना, रूम में जाओ और रेस्ट करो, तुम्हारे डैड से हमने बात कर ली है, अगर वो तुमसे ज़रा भी प्यार करते होंगे तो वो हमारी बात मानेंगे, समझे तुम? तभी जान ईबो से कहता है ईबो से कहता है क्या तुम ही सिर्फ अपने ब्रदर से प्यार करते हो सारी दुनिया में? तुम्हें क्या लगता है कोई और अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता? हाँ। ईबो बस जान की तरफ देख रहा था। जान इतना कह के गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। ईबो जान को जाते हुए देखता है और बस एक स्माइल करता है। ईबो जानता था कि जान को कितना गुस्सा आ रहा है। तभी वो फिर से मिस्टर साव को कॉल करता है। वो ईबो मिस्टर साव से कहता है तो मिस्टर साव आपने क्या सोचा है? आप कितना जल्दी मेरे
ब्रदर को छुड़ाने में मेरी हेल्प करने वाले हैं। मिस्टर साहब कहते हैं, लियान बांग ईबो, तुम जानते हो ना ये इतना आसान नहीं है, हाई क्वान को बाहर निकालना इतना ईजी नहीं है। तभी ईबो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि जितना जल्दी मुझे मेरे ब्रदर चाहिए उतना जल्दी तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा, समझे तुम। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, ईबो तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे, समझे तुम। ईबो कहता है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया आपके बेटे के साथ, लेकिन हाँ अगर आपने मेरी बात नहीं माने तो सच में मैं आपके बेटे के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, समझे आप। ऐसा कहता है। उधर उस मिस्टर साहब चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ईबो उनकी कोई बात नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जान तो पीसफुली अपने रूम में सो रहा था। तभी ईबो फ्रेशन अप होके रेडी होके अपने रूम से बाहर आता है और अपने पास वाले रूम की तरफ देखता है। ईबो उधर देखता है और वापस नीचे आ जाता है। शुयांग कहता है, क्या कुछ हुआ ईबो, क्या मिस्टर साहब का फिर से कॉल आया। ईबो ना में सिर हिला देता है और वहीं लिविंग एरिया में सोफे पे जाके बैठ जाता है। एक मेड आती है और ईबो के हाथ में एक कॉफ़ी का कप देती है। ईबो वो कॉफ़ी का कप लेता है और शुयांग से कहता है, शुयांग मुझे लगता है हमें फिर से मिस्टर साहब को कॉल करना चाहिए। तभी शुयांग कहता है, लगता है हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, वैसे भी उनकी बहुत प्यारी चीज़ हमारे पास है जिसे पाने के लिए वो हमारे लिए कुछ भी करेंगे। ऐसा कह के शुयांग एक स्माइल करता है। ईबो बस कहता है। उधर हम जान को देखते हैं। जान धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और उस रूम की तरफ देखता है। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो अपने सेंस में आता है तो उसे कल की सारी बातें याद आने लगती हैं। वो उठता है, फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में जाता है, रेडी होके थोड़ा नीचे आता है। उसके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए वो अपने वही कपड़े पहन लेता है। जैसे ही वो नीचे आता है तो ईबो उससे कहता है, क्या तुमने शावर नहीं लिया। तभी जान कहता है, शावर लिया है। तो ईबो कहता है, तो तुमने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए। तो जान कहता है, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है, समझे तुम। ईबो कहता है, ओके। वो शुयांग की तरफ इशारा करता है। शुयांग कहता है और ईबो के रूम में जाता है। वो ईबो के कवर से कुछ कपड़े निकाल के जान के लिए लाता है और जान को देता है। जान उन कपड़ों को देखता है, कहता है, ये क्या है। ईबो कहता है, ये मेरे क्लॉथ हैं, इन्हें चेंज कर लो, जब तक हम तुम्हारे लिए न्यू क्लॉथ अरेंज कर देंगे। जान ईबो की तरफ देखता है, कहता है, ये क्लॉथ तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझे फिट होंगे। ईबो कहता है, अगर तुम्हें चाहिए, ज़रूरत है तो पहन लो, नहीं है तो मत पहनो, समझे तुम। जान को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल था, इसलिए बेचारा, क्योंकि वो कपड़े वो कल से पहने हुए था, इसलिए उसे उसमें रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो चुपचाप से वो क्लोथ ले लेता है और फिर से अपने रूम में जाता है और थोड़ी देर बाद चेंज करके नीचे आता है। वो कपड़े पूरे जान को इतने लूज थे कि कहीं उसके शोल्डर से इधर से सही करता तो दूसरे शोल्डर से नीचे आ जाते, दूसरे शोल्डर को सही करता तो दूसरे शोल्डर से नीचे आ जाते। बेचारा उनको संभालते संभालते ही परेशान हो रहा था। ईबो जान उधर ईबो और शुयांग दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे थी। जान ईबो के पास आके बैठ जाता है, लेकिन बार बार वो अपने कपड़ों को एडजस्ट करने में लगा था। ईबो एक स्माइल करता है छोटी सी जान को ऐसे देख के, लेकिन वो जान को कुछ फील नहीं होने देता। उधर जान ब्रेकफास्ट देखता है। आज ईबो ने मेड से कह के जान के लिए अलग ब्रेकफास्ट बनवाया था, थोड़ा स्पाइसी। जान जब वो देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर ईबो को बहुत अच्छा लगता है। शुयांग बस ईबो को देख रहा था। ईबो को देखकर शुयांग भी एक स्माइल करता है। ईबो बस जान को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद जान वो खाना खाने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसके एक शोल्डर से उसकी वो टी शर्ट है वो नीचे जा रही है। उसका वो एक शोल्डर पूरी तरीके से विजिबल हो रहा था, जिसे देखकर ईबो बस देखता रह जाता है। वो जान की उस मिल्की वाइट की स्किन में पूरी तरीके से खो जाता है। वो बस उसके शोल्डर और उसकी नेक को देखे जा रहा था, जहाँ ईबो को बहुत अलग फील हो रहा था। ईबो अपनी बार बार नज़रें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईबो का दिल बार बार बस जान को उधर ही देखने के लिए मजबूर कर रहा था।
वो बार बार जान को ऐसे ही देखे, उसके शोल्डर को देखे जा रहा था। धीरे से जान ईबो अपने सेंस में आता है और जान से कहता है, जान अपने कपड़े सही करो। जान कहता है ईबो कहता है, जान मैंने कहा अपने कपड़े सही करो। जान कहता है, कपड़े सही करूँ का क्या मतलब है, मैं क्या करूँ, वो बहुत लूज है और मुझे बार बार नीचे आ जाते हैं। ईबो कहता है, जान प्लीज़ अपने कपड़े सही करो। फिर जान बेचारा वो फिर से पकड़ता है और शोल्डर की तरफ ले जाने लगता है। ईबो कहता है, जान ये लड़का पता नहीं क्या करेगा। शुयांग ईबो को देख रहा था। वो ईबो के शोल्डर पे हाथ रखता है और एक स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। ईबो जान से कहता है, ठीक है तुम अपने रूम में जाओ, ओके, और नीचे मत आना जब तक तुम्हारे लिए दूसरे क्लोथ अरेंज नहीं हो जाते। जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, मैंने कहा तुमने सुना नहीं, मैं एक ही बार कहता हूँ, कोई भी बात बार बार नहीं कहता। जान ईबो को देख रहा था। कहता है, ठीक है मैंने सुन लिया, ऐसा कहता है और अपनी ब्रेकफास्ट फिनिश करके वो अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम शुयांग को देखते हैं। शुयांग एक बैग में बहुत सारे कपड़े लेके आता है और ईबो से कहता है, ये लो उसके लिए कपड़े। ईबो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग ईबो को देखता है और एक स्माइल कहता है। ईबो शुयांग से कहता है, तुम मुझे देख के इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? तभी शुयांग कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरा फ्रेंड इतना। ईबो कहता है, इतना क्या? तभी शुयांग कहता है, कुछ भी नहीं, हमें अपने ब्रदर को छुड़ाने के, हमें हाईक्वान को छुड़ाने के लिए इस टाइम फोकस करना चाहिए, बाकी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ईबो कहता है, शुयांग कहता है, अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे हाईक्वान को बाहर निकालना है, समझे तुम? ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। उधर ईबो वो कपड़ों को लेके जान के पास जाता है। वो डोर को नॉक करता है। जैसे ही जान डोर की नॉक की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से डोर ओपन करता है तो देखना है सामने ईबो था। ईबो जान से कहता है, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं और इनको चेंज करो, इनको पहन लो। जान कहता है, पर मैं वो। तभी ईबो कहता है, मैंने कहा चेंज करो जल्दी। ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर कोई जान को इस तरीके से देखे उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसकी बॉडी में जान को इस तरीके से देख के बहुत अजीब ही फील हो रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।